वेलकम अगेन। थैंक यू। मैंने मेरी ड्रेस ड्रायर में रखी है, जल्दी सूख जाएगी। दैट्स नाइस। वो एक शोल्डर एक तरफ से जो गिरा है वो अच्छा लग रहा है। यू नो, वैसे तुम बहुत अच्छी दिखती हो, पर ये टी शर्ट तुम पर कुछ ज्यादा ही जच रहा है। वैसे मैं सैलेड और पास्ता बना रहा हूँ, आई होप तुम्हें अच्छा लगता है। आई लव इट। हाँ, सुपर सुपर। क्रीम पास्ता? टेस्ट करो, बताओ कैसा। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा बना है। मैं भी बनाती हूँ। मेरी मीट बॉल से तो काफी अच्छा बनाया है आपने। मुझे अच्छा, बहुत ठीक पसंद आया। आपने वो हाँ, वो अच्छा, मैं सैलेड, सैलेड ठीक है। बनाती हूँ। लेट मी वॉर्न यू, वो नाइफ बहुत शार्प है, तो जरा संभल कर, वरना उंगलियां काट लोगी अपनी। थोड़ा केयरफुल। हाँ, ओके। रुको, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम छोड़ो ना, मैं कर लूंगा। वैसे मैं तुम्हें पूछना भूल गया, तुम क्या पीना पसंद करोगी? आई मीन, आई कैन ऑफर यू वाइन अगर तुम चाहो तो। फिर तुम मुझे बैड किंग बुला सकती हो, जो मैं चाहता नहीं हूँ वैसे। बाय द वे, तुमने मुझे बैड किंग क्यों बुलाया? तुम मुझ पर गुस्सा थी? मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो मुझे आपको सब बताना पड़ेगा। हमारे पास काफी टाइम है, बताओ क्या हुआ। मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना? सुनो सनम, आई डोंट केयर तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ। इतना टेंशन क्यों लेती हो? हाँ, तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, ठीक है? और मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं सकता, समझ रही हो? क्या हुआ ऐसा जो तुम इतनी ज्यादा डरी हुई हो, बताओ मुझे। हाँ, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मैंने क्या कहा? सोचो मत, बस अपने दिल की सुनो। इस पल में हम दोनों साथ हैं, और यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। हाँ, पर मुझे आपको सब बताना है। प्लीज बताने दीजिए। हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो तुम मुझे उस बारे में बताओ। ये सारी बातें छोड़ दो, हम आराम से बात करेंगे, ओके? सनम, वो क्या है ना, मैं आज की रात खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारे साथ, और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। इट्स मैजिकल, यू नो, हम दोनों के लिए ये बहुत स्पेशल है। नहीं, सुनो मेरी बात, यू नो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा जब तुम रेडी हो तब। नो नीड टू वरी, आज की रात इस पल को जीते और कोई फिक्र नहीं करते, ओके? फिलहाल हम टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं। ऑलराइट। ओके, सुपर। आ जाओ। ऑलराइट। सुनिए, थोड़ी वाइन पीते हैं। धीरे धीरे सनम, आराम से, आराम से। ओह, बस एक ग्लास। हाँ, बस एक ही ग्लास काफी है, वरना तुम डांस करोगी और यहाँ हंगामा खड़ा कर दोगी। बस एक ही ग्लास, ज्यादा नहीं। हाँ बिल्कुल। मैं जरा जाकर ड्रेस देख कर आती हूँ। नहीं, क्यों? हाँ,
तुम इसमें अच्छी लग रही हो। सबका एक वीक स्पॉट होता है और सनम का भी जरूर होगा। मैं उसका पता लगा लूंगी। वो दोनों साथ हो गए, अब मैं क्या करूंगा? सब खत्म हो गया। मैं तो गया। एमरे प्लीज अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब करने के लिए हम लोग लेट हो चुके हैं। उसने अगर सब कुछ जान को बता दिया तो मैं तो गया, काम से कुछ नहीं कर पाऊंगा। एमरे प्लीज काम डाउन। आओ बैठो यहाँ पर, बैठो। वो कुछ नहीं बोलेगी। अगर उसने मुंह खोला भी तो जान उससे दूर चला जाएगा और उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी हमें सनम से एक और झूठ बुलवाना होगा, एक बहुत बड़ा झूठ। हमें उसे वार्न करना होगा कि वो ये बात जान को कभी भी न बताए, फिर सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी एमरे। मगर कैसे? कैसे? ये बताओ कि वो रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? वही जो तुम मेरे लिए लाए थे पर सानिम को दे दी थी एज एन एंगेजमेंट रिंग। उससे क्या होगा? वो रिंग मिलने से क्या फायदा होगा बताओगी तुम मुझे? मैंने वो तुम्हें लौटा दी थी एमरे, तुम्हारे बेडरूम के ड्रॉअर में रखी थी, वही होगी। क्या कहा? वो रिंग तुम्हें बेचने के लिए दी थी मैंने, ताकि तुम उन पैसों से सारा कर्जा चुका सको, समझी? मुझे अभी भी लोगों के पैसे देने हैं एमरे, पर मैं उसे नहीं बेचूंगी। एमरे आई कांट बिलीव इट कि तुमने मेरे लिए रिंग खरीदी और तुमने मुझे प्रपोज भी किया, और अब तुम चाहते हो कि मैं वो एंगेजमेंट रिंग बेचकर अपना कर्ज चुकाऊं? अनबिलीवेबल। सनम सुनो, तुमने पूरी बोतल खत्म कर दी, हद हो गई है सच में। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बोतल अंदर रखी है, वो मैं लेकर आती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं ये पूरी दुनिया क्यों घूम रही है। हाँ, दुनिया घूम तो रही है, पर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। चलो मेरे साथ। इतना अंधेरा कैसे हो गया? तुम्हारे साथ आऊंगा। आपको पता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, मुझे सब बाय हार्ट है, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी। बाय हार्ट? तो बताओ क्या कहता हूँ मैं? फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको कुछ अच्छा कहती हूँ तो आप शर्माते हैं ऐसे मुंह करके और जब मैं आपको कुछ स्ट्रेंज कहती हूँ तब आप मुझे ऐसे देखते हैं, एकदम खोल के। और जब मुझे आप कोई लोकेशन दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं वहाँ। और क्या? जब आप बहुत अच्छे दिखते हैं, वैसे हैंडसम तो आप है ही, पर तब आप ऐसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, आने दो ऐसे ऐसे। और आप ना आपके ग्लासेस कुछ ऐसे निकालते हैं। और जब आप ना किसी चीज को गौर से देखना चाहते हैं तो आप आपके ग्लासेस कुछ ऐसे करते हैं। वो मैं गुस्सा होता हूँ तब करता हूँ। सच हाँ, में? ताकि अटेंशन से देख पाऊँ। सच में। ओह अच्छा। लेकिन तुमने क्या रिसर्च किया है कसम से? ठीक है, अब आपकी बारी है। तुम्हारे जैसी मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी तो नहीं, पर मुझे कुछ चीजें जरूर याद है। जैसे कि तुम्हारी स्माइल इस दुनिया की सबसे ब्राइट स्माइल है। एक्साइटेड होने पर तुम बहुत फास्ट बोलती हो। हाँ, फास्ट बोलती हूँ। और जब तुम कुछ सोच रही होती हो तब अपने बाल सहलाती हो। और तुम्हारा परफ्यूम मुझे पागल कर देता है। तुम्हारी खुशबू मुझे अपने बस में करती है और मैं पागल हो जाता हूँ, सच में।
अच्छा एक काम करते हैं, चलो कहीं भाग चलते हैं। हाँ क्या कहती हो, हमें कहीं भाग जाना कहाँ चाहिए? कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हैं, जो जगह तुम्हें पसंद हो। तुम बताओ। वैसे मैं कभी अब्रॉड नहीं गई हूँ। सच में कभी नहीं? हाँ, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। ओके चूज अ प्लेस जहाँ तुम जाना चाहो मेरे साथ। यही, कहाँ? बस यही। ये काफी है मेरे लिए। आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। मुझे पूरा यकीन है हम दोनों मिलकर सब कुछ सॉल्व कर देंगे। अमृत, तुम्हें मुझे वो रिंग देनी ही होगी। क्यों? क्योंकि सनम ने जान से रिंग के बारे में झूठ कहा। हम उसे फोर्स कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट ये प्लान शायद काम कर जाए। आइलैंड वो रिंग बहुत डेंजरस है, अगर भाई को पता चल गया तो अमृत मैं... प्लीज अब तो मुझ पर ट्रस्ट करो। शूटिंग कल सनम की कॉलोनी में है। सबका एक वीक स्पॉट होता है और सनम का भी जरूर होगा। मैं उसका पता लगा लूंगी। आई प्रॉमिस अमृत, ट्रस्ट मी। ये सबसे तंग आ गया हूं मैं, झूठ बोलने से, दगा देने से। अब बहुत हो गया, मुझे बस इस सबसे दूर जाना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले हम सनम की बोलती बंद करेंगे और फिर उन दोनों को अलग कर देंगे। फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। देखना ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो। ये लो चाय है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। मुझे चाय बहुत पसंद है। कितने बजे हैं? आई डोंट नो, पर काफी लेट हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? आपके साथ वक्त कब बीतता है पता ही नहीं चलता। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ वक्त बिताना। चलिए अब मुझे मत चलना जाओ ना होगा। प्लीज। हाँ रुक जाओ, जाना होगा। प्लीज मेरे साथ रहो ना प्लीज। नहीं जाऊं? प्लीज रुक जाओ प्लीज। अच्छा तो मैं घर पे क्या कहूँगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ। मेरी माँ मुझे जान से मार डालेगी। नहीं प्लीज। मत जाओ, रात हो चुकी है। आपको तो मुझे इस वक्त छोड़ने आना चाहिए। प्लीज आइए ना। ओके मैं चलता हूँ, तुम इसे पी लो, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? ओके ये चाय बहुत अच्छी है। हे आराम से आ जाओ। रुकिए, मैं यहीं से चली जाऊंगी, कोई देख लेगा। तुम उन्हें नहीं बताओगी क्या? हमारे बारे में? अच्छा, अब हमारे बारे में? पर क्या? यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लाइन सुनकर तो मुझे काफी अच्छा लगा, पर अगर मैं अभी मेरी माँ को ये सब बताऊंगी तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी, इसलिए बाद में बताऊंगी। हाँ नो प्रॉब्लम, एज यू विश, ना तुम्हारी मर्जी। सी यू। एंड आई थिंक मैं तुम्हें यहाँ किस भी नहीं कर पाऊंगा, राइट? जी हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब सनीम, अब तुम और जान रिलेशनशिप में हो? क्या ये सच बात है? मुझे तो पता भी नहीं क्या चल रहा है। हाँ मुझे भी पता नहीं। हाँ सही कहा, मैंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ भी। कितना अलग हो रहा है। थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही अब मुझसे। मुझे उनके साथ रहना है। खुश रहो बहना, खुश रहो। और जब तक वो तुम्हारे पास्ट के बारे में ना पूछे मत बताना, टॉपिक मत निकालना, बिल्कुल नहीं, एक शब्द भी नहीं। और सिर्फ तभी तुम्हारा ये प्यार टिक पाएगा। कभी ना कभी तो बताना ही होगा ना। आई लव हिम। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। आई विल बी ऑनेस्ट। मैं एक दिन जाकर उन्हें सब सच बता दूंगी। क्या कहते हो? देखो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, बस एक बात याद रखना, उस चालाक कैमरे की बातों में दोबारा मत आना प्लीज। हाँ सही कहा। आई होप वो कुछ ना करे। उसने कहा जाओ ढूंढो, करो प्यार,
वैसे भी वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। वो कौन होता है डिसाइड करने वाला? उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं उसे दिखाता हूँ क्या है। अब आपको क्या हुआ भाई? मिस्टर जान एमरे से बहुत अटैच्ड है, उनकी जान बसती है एमरे में, पर एमरे बहुत मीन है। अगर मिस्टर जान को पता चल गया तो वो टूट जाएंगे। गधा है वो, गधा। इतना गुस्सा? एनीवेज, मैं उन्हें जल्दी ही सच बता दूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। स्ट्रेंज अयहान, ये इस कमरे को देखो, लगता है यहाँ कुछ मिसिंग है ना अयहान? जबरदस्त। अच्छा क्या कहती हो, हम उन्हें एक लेटर लिखें? हाँ, साथ में लिखते हैं। मिस्टर जान को बताना है। भाई, मैं दूसरी जबरदस्त बनती जा रही हूँ। बस मिस्टर जान के ख्यालों में गुम हूँ, बस उन्हीं का नाम जान जान। ओह, मुझे जाना होगा, मुझे बहुत काम है। सी यू। बाय, बाद में मिलते हैं। ध्यान रखो अपना। अयहान कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 6:30। और ये घर कब आई थी? 5 बजे। पागल है ये। मैं सोने जा रहा हूँ। ओके, मैं शायद टाइम पास करूंगी क्योंकि मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनी, कैसी हो? मॉम, ट्रे रेडी है, मैं बाहर ले जाती हूँ। ठीक है मॉम? सुनिए मॉम, आप अंडों की तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? बताइए बताइए। तुम्हारी माँ आज क्रू के लिए क्रंची मीट बॉल्स विद एग्स बनाने वाली है, इसलिए वो काउंट करे कितने मिनट्स हुए हैं। मेके बे, मैं इन्हें खाने के लिए बेसब्र हूँ। जब भी तुम मीट बॉल्स बनाती हो, उसकी खुशबू से घर महक उठता है। हाँ, मुंह में पानी आ गया। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या आप भी बात को बढ़ा रहे हैं? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आज की शूटिंग पहले वाली नहीं है। सनीम ने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट। इसीलिए तो तुम्हारी माँ और मैं ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। तुम्हारी माँ अच्छा खाना पका रही है और मैं जाकर मोहल्ला साफ करने वाला हूँ। पूरा का पूरा मोहल्ला साफ कर दूंगा, कचरे का नामो निशान मिटा दूंगा। वेल, अच्छा है, पर सच कहूँ तो आप फिर भी बात को बढ़ा रहे हैं। मॉम, मैं इन्हें बाहर लेकर जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी राइटर बेटी। वैसे आज तो तुम बड़ी जल्दी उठ गई। कल रात को कहाँ थी और इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो मॉम कहाँ जाऊंगी, अयहान के यहाँ थी। मेरे बे, अंडों का क्या हुआ? ओह गॉड, मैं तो सब भूल ही गई। तुम्हारी बातों में ना सब भूल जाऊं। कोई बात नहीं मॉम, अच्छे से बनेंगे, आई एम श्योर। बेटा, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है ना? तुम रात को लेट भी आई थी। काफी काम था क्या तुम्हारे लिए? मैं गुलिस के यहाँ थी और उससे बात करते करते वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत स्वीट लड़की है वो। अच्छा, इंटरेस्टिंग। रियली? कहाँ रहती है वो? जरा मुझे भी तो बताओ। पास ही रहती है, यही पास में रहती है वो। ओह, ऐसी बात है। क्योंकि रात को कल ओस्मान से मिली थी, मुझे लगा वो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। मैं गलत थी। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हम तीनों मिलकर अच्छी अच्छी बातें करते। ओ सच में मैंने मिस कर दिया सब कुछ, है कि नहीं? सॉरी। लाला, तुम्हें भूख नहीं लगी? आओ ना, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। आओ। मॉम, आप भी आओ। ठीक है, चलो निहात, चलो। ये लो मेरे बे। दे दो, आ जाओ। मैं गुलीस से बात करूंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ ना। अयहान, इससे मैं क्या कहूँ? हेलो हेलो अयहान। हाय जीजी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आज हम तुम्हारे मोहल्ले में आ रहे हैं शूटिंग करने के लिए। नाइस, मैं भी घर पर ही हूँ। अगर तुम्हें प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। नहीं अयहान, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे हेल्प ना करो, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे स्ट्रेस होता है। ये क्या कह रहे हो तुम मेरे मोहल्ले में आ रहे हो और ये मेरा इलाका है और तुम्हें मुझे देखकर स्ट्रेस होता है? हाँ ठीक है, मेरी हेल्प करो, हम साथ में काम करेंगे। ओके अयहान? ठीक है, मैं फोन रखता हूँ।
बाय बाय। सच में ये लड़की मेरे पीछे दीवानी हो गई है, क्या करूं मैं सच में। ये मुझसे कितना प्यार करता है बेचारा। ये लीजिए। हाँ लेती हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है? हमने हलील से बात की। क्यों? आपने उनसे बात क्यों की? मैं संभाल रही थी ना सब। आपको क्या जरूरत थी इसमें पढ़ने की? सनम, हमें बात तो करनी ही थी ना। तुमने शॉप के लिए इतने पैसे जो दिए थे, पेरेंट्स होने के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो अब कैटरिंग से जो पैसे आते हैं, तुम्हारी माँ ने कुकिंग करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन हलील ने लिए नहीं। उसने कहा ये मेरे और सनम के बीच की बात है। तो मैंने कहा था ना आपसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? हम दोनों को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए पैसे दिए। सुनिए डैड, मैं मंथली पैसे दे रही हूँ उन्हें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और सनीम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ सच में, मैं सच कह रही हूँ। हम एक दूसरे को सारे इश्यूज में सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं? देखो तुम बहुत समझदार हो, लेकिन ये पैसे तुम रख लो, रख लो, रख। नहीं मॉम। कहा ना रख लो। मॉम मैंने कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुलीज गुलीज ने कल रात का एक फनी मैसेज भेजा है, मुझे आंसर करना होगा। हाँ ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग। आई मिस यू। ऐसा क्या फनी कह दिया गुलीज ने? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी कोई ना नहीं है। तुम पैसे भरो, पर ये पैसे रख। और तुम्हें कुछ लेना है तो इन पैसों से ले लेना। डैड मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ और उसके पैसे दीदी लैला भरती है। ठीक है? हाँ हाँ मैं देखती हूँ। तुम देखोगे मैं चाय के पैसे कैसे भरती हूँ। कल रात तुम्हें जहाँ छोड़ कर गया था वहीं रुका हूँ। हाँ ठीक है, मुझे चलना होगा अभी। रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुको नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकती। बेटा, पैसे तो ले लो। डैड मेविकी बे, सनम तो पैसे नहीं ले रही है, अब हम क्या करें इन पैसों का? बताओ जरा। निहात पैसों की बात छोड़ो, इस लड़की पर कोई और ही भूत सवार है। मिस्टर चांद से इसका जरूर कोई लेना देना है। शूटिंग के वक्त जरा नजर रखना इस पर, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है मेविकी बे, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। जैसा तुम कह रही हो ना, वैसा ही करना होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय और बेगल खाओगी? हाँ क्यों नहीं, आई लव देम। आप खाएंगे? खिलाओ। ठीक है। आइसन प्लीज अब रोना बंद करो। वो हमेशा के लिए थोड़ी गया है, आ जाएगा तुम्हारा बच्चा। ये कम्युनिटी सर्विस तो करनी ही पड़ेगी, ये तो जरूरी भी है। इतना आसान नहीं है। वो क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चा क्या खा रहा होगा। अरे आए सुन, वहाँ सब कुछ मिलता है, वो उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और देखना वहाँ जाके वो अपने पैरों पर भी खड़ा होना सीख जाएगा। हाँ, सही कहा मैवकी बे, तुम देख रही हो आइसोन मुजाफर अब एकदम मैच्योर बनकर लौटेगा। उसके पास नए दोस्त होंगे, नई बातें होंगी, नया एटीट्यूड होगा। सच में वो कितना अच्छा बन जाएगा, है ना? तुम नहीं समझ पाओगी, पर तुम मैवकी बे, तुम्हारी तो बेटियां हैं,
तुम तो समझो। अरे सुन, फिर से मत शुरू हो जाना। मेरी बेटियों के बारे में हर बार क्या बोलती रहती हो तुम? मैं कुछ नहीं सुनने वाली, बहुत हो गया तुम्हारा। मैफकिबे, जाने भी दो, उसे पता नहीं वो क्या बोल रही है। हाँ ना, समझ तो है ही है। देखो ईशान आ गया है। वैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओह हेलो लेडीज। पता है ये कॉल भी यहीं आया था। पता नहीं रोज नोटबुक और पेंसिल लेकर क्या लिखता रहता है, मुझे समझ नहीं आता। आई सुन, कल तुम्हारे शॉप के सामने वो जरूर कुछ सोच रहा था और कुछ लिख रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। हाँ, मैंने उसे बुलाया। क्या मतलब? क्यों नहीं, मेरा बेटा तो गया, अब मुझे मदद तो लगेगी ना। मैंने उससे मदद मांगी तो उसने हाँ कर दी। वैसे भी आजकल मदद के लिए कोई कहाँ मिलता है। ये तुमने क्या किया? मदद मांगने के लिए तुम्हें कोई और नहीं मिला? वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो क्या करोगी? उससे तुम्हें क्या है? मैंने उसे बुलाया है, मैं देख लूंगी। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, जाओ यहाँ से। आई सुन, मैफकिबे सही कह रही है। तुम सालों से सब अकेली संभालती आ रही हो। अब अचानक से तुम्हें किसी की मदद की जरूरत क्यों पड़ गई है? तुम सब कर सकती हो, क्यों? मिलाहत इतना आसान नहीं है। पहले मेरे पास दुकान नहीं थी, अब मुझे घर और शॉप दोनों संभालने पड़ते हैं। मैं अकेली भला क्या क्या करूँगी? जब से मेरा बेटा गया है मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे सब संभालना है। देखो मिलाहत, मुझे इसकी बकवास और नहीं सुननी है। यहाँ बैठकर रो रही है और परेशानियों को अपने घर बुला रही है। वाह वाह, तुमने मोहल्ले का बेस्ट पार्टनर चुन लिया है अपने लिए। तुम खुश रहो, मैं तो जा रही हूँ। मुझे इस मामले में कुछ नहीं बोलना है, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं बीच में पड़ना। नहीं, मैं जा रही हूँ। रुको। जाओ जाओ। क्या हुआ, मेरा हाथ क्यों छोड़ा? अंदर साथ थोड़ी ना जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सबको पता चलना चाहिए। नहीं, मिस्टर एमरे भी होंगे, मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले। क्यों? तुम्हें पता है ना मुझे सीक्रेट्स रखना पसंद नहीं है। आई नो, पर मुझे शर्म आती है। थोड़ा वक्त तो दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप जाइए सनम मैडम। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। आपके लिए चाय। हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओ निहात अंकल आंटी, कैसे हैं आप? हाँ सब ठीक तो है ना? आपने मुझे मिस किया या नहीं? हाँ। नहीं निहात, क्या हुआ मैफकिबे? नहीं कुछ नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, समझे तुम एहसान। अरे आप भी कमाल करती हो आंटी। अब हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाइए, बहुत दिन हो गए। अच्छा ठीक है, मत भूलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपका स्वभाव बिल्कुल मत बदलिएगा। चलिए अब चलता हूँ। और बताओ क्या हाल है तुम कुछ सबका? नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। हाँ? अरे क्या हुआ, सब ऐसे शांत क्यों बैठे हो? हाँ? एक गुड न्यूज सुनना चाहोगे तुम सब लोग? यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे सुनने के बाद तुम्हारे चेहरे पे जरूर स्माइल आएगी। यहाँ आओ, यहाँ आओ। ये फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा, मैं कह रही हूँ तुम्हें। चलो चलो वहाँ मैफकिबे, वरना वो अपनी बातों से पूरे मोहल्ले को लूट लेगा। एक बात बताओ, फ्री में कभी कोई काम करता है क्या? हाँ, मैं आपके लिए सारा काम करूंगा और आप बस रिलैक्स में बैठिए। अरे आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। शांत। हाँ निहात अंकल। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस इनके साथ थोड़ी बात कर रहा था। कह रहा है कोई ऐड शूट है। क्या कहा? एड की शूटिंग है? सुनो एहसान, जिस कंपनी के पीछे तुम पड़े हो ना, उसमें मेरी बेटी काम करती है। और अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना तो इतना पीटूंगी कि कहीं बैठने लायक नहीं बचोगे तुम। एक सेकेंड आंटी, मेरी बात सुनिए। हमारे भी कुछ हक हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हद में रहना, वरना मैं जो कहती हूँ वो कर देती हूँ, समझे तुम? ठीक है, आप कह रही हैं तो कुछ नहीं करूँगा। शांत हो जाओ मैफकिबे, शांत हो जाओ। चलो यहाँ से चलते हैं। आप पीजिए। सुनो, अपनी आंखें खुली रखना। शूटिंग के लिए जो लोग आने वाले हैं ना, उन सबसे पैसे वसूलने का काम मैं करूंगा। तुम सबके हिस्से के पैसे वसूल करूंगा। सब सेट है, कोई टेंशन। बाकी की डिटेल्स बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी जाओ, काम करने दो। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस डेरेन। गुड मॉर्निंग डेरेन।
गुड मॉर्निंग मिस्टर जान, आप हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हो। जान, एक्चुअली हमारा पूरा वीक बिजी होने वाला है, तो हमें क्रिएटिव टीम के साथ एक मीटिंग फिक्स करनी होगी। ओके ठीक है, सबको मीटिंग रूम में बुलाओ। ओके मिस्टर जान, मैं आपकी चाय लाती हूँ। ओके सनम, ऐसे नो कि कंपटीशन के 2 प्राइजेस थे। पहला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट का वीडियो शूट होगा जो कि आज होने वाला है। तुम्हें वहाँ रह के सब चेक करना होगा, सब अप्रूव करना होगा, सो तुम्हारा दिन आज बहुत बिजी रहने वाला है। और सेकंड प्राइज, तुम यहाँ एज अ स्क्रिप्ट राइटिंग इंटर्न काम कर सकती हो। वाह मिस टेरन, मैं रुकी थी स्क्रिप्ट राइटर ये वर्ड सुनने के लिए। आई कांट बिलीव इट। अब मैं सिर्फ चाय नहीं बल्कि स्क्रिप्ट भी बनाऊंगी। हाँ, मैं भी खुश हूँ, पर ऐसे चिपको मत मुझसे सनम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, याद रखूंगी। ओके, और एक इंटर्न भी पियोन से कम नहीं होता। तुम्हें चाय कॉफी सर्व करना, फोटोकॉपी लानी होगी, ये सब करने के बाद स्क्रिप्ट्स भी लिखने होंगे। ये जर्नी आसान नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। यू गॉट इट? सही कहा। ठीक है, फिर ये लो। थैंक यू। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो। गुड लक। थैंक यू। यू शुड बी। निहात, उम्मीद है एहसान कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। सुन रहे हो ना? नहीं नहीं मेरे बे, कुछ नहीं होगा। तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया है, वो अब लोगों को लूटने की सोचेगा भी नहीं। हाँ हलील, आ जाओ। हेलो, कैसे हैं सब? हेलो हलील, वेलकम वेलकम। हाँ, थैंक यू सो मच मिस्टर निहात। आपकी ऑर्डर आ गई है, अगर पूरी ना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अब चलता हूँ। हलील रुको रुको, हलील रुको ना। डोर बंद करो। क्या हुआ बताइए? कहा ना डोर बंद करो। करो करो। पिछली बार आप इतनी जल्दी चले गए थे। आइए आइए आइए, चाय पीकर जाइए। रामी 2 चाय भिजवाना। बैठो बैठो। हलील, हाँ ये लो। नहीं लूंगा और एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। ये सनेम और मेरे बीच की बात है, मैंने कहा था ना। आप सुनती क्यों नहीं? नहीं लूंगा मैं पैसे। सनेम पैसे नहीं ले रही है तो आप रख लो ना, दिक्कत क्या है? रख लो पैसे, क्या मुसीबत है? अच्छी बच्ची है वो, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हलील, आराम से बात करो। मेरी बच्ची हमारा कर्जा चुकाया और हम यहाँ ऐसे बस देखते रहे। हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? ये लो, तुमने जितने पैसे दिए थे रख लो। सारे के सारे पैसे लौटा दिए हैं, रख लो इसे, ये तुम्हारी ही है। मैं नहीं ले सकता। हलील, हलील ले लो। आप मुझे इस तरह से मत देखिए। सच तो मैं जान कर रहूंगी। हाथ नीचे करो, आंखों में आंखें डाल के बात करो। अब बताओ। ये आप मेरे साथ कर क्या रही हैं? बचाओ। हलील, अब तुम हमारे कब्जे में हो। जो मिल्की वे पूछ रही है उसका जवाब दो, जवाब दो उसे, जवाब दो। बोलो हलील, कुछ तो बोलो हलील। अब मैं क्या करूं? करूं क्या मैं? बचा ले ऊपर वाले, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग क्यों मुझे इसमें फंसाना चाहते हैं बताइए? बोलो हलील, बोलो, जल्दी बोलो। आपका जो कर्जा था ना मैडम, वो चुकता हो गया है। सनम ने सारे पैसे भर दिए। मैं नहीं जानता कि उसने आपसे झूठ क्यों कहा कि वो मुझे हर महीने पैसे देती है। मेरी आंखों में देखो। निहात ये सच कह रहा है। निहात ये सच कह रहा है। आराम से, आराम से। सनम को 40,000 लिरास मिले कहाँ से? कहाँ से? मिल्की वे, हलील, तुम जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। तुम्हें लेट हो रहा है ना? मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे, ऐसा मत करो, मुझे डरा रही हो तुम। मिल्की वे, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। यही रुको, बैठी रहो, बैठी रहो। मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना, हम साथ में प्लान करेंगे। यस, आई प्रॉमिस। इससे कर्जा चुका दो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद आना, वहीं मिलेंगे। ओके?
गाइस, हम अब बिल्कुल रेडी हैं। प्लीज याद रखना, हमें मिनिमम बजट में अच्छा प्लान देना है, ठीक है? देखने में तो इतनी बड़ी कंपनी है पर अंदर से कंगाल है। जो बजट हमें मिला था सोशल मीडिया एक्सपेंसेस के लिए वो खत्म हो गया है। वैसे भी वो ज्यादा बजट नहीं था, तो अगर हमें क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाने हैं तो हम ये एज अ फेवर कर रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है मिस्टर वॉल्कन? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं थोड़ी ना एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्या पता। हाँ, सही कहा नहीं ना? है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अंदर आओ सनम, हमारी स्क्रिप्ट राइटर। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग प्लीज। ऑलराइट। जब मैंने Alright. स्टार्ट किया था तब मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड होती थी, पर हमें कंट्रोल लाना पड़ता है और कंसंट्रेशन के साथ काम खत्म करना पड़ता है। ठीक है। तो गाइस, शूटिंग की जगह फाइनल है सनम के मोहल्ले में और एक्स्ट्रास भी फाइनल हो चुके हैं। सनम, तुम एक बार डैरन के साथ बैठकर स्क्रिप्ट चेक कर लो और फिर शूटिंग के फ्लो को देख लो। ठीक है। ये रही कास्ट लिस्ट, तुम देख लो एक बार। 80s से शुरू करें? क्या कहती हो सनम? हाँ, ये 4 लड़कियां हैं जो अपना मोहल्ला छोड़कर अपने सपने पूरे करने के लिए कार में बैठकर निकलती है। फिर वो लौट कर आती है और अपनी बेटियों को इंस्पायर करती है अपने सपने पूरे करने के लिए। इस बार मोहल्ला सेम होगा पर वो कार अलग होगी और वो औरतें भी। सनम, हमारे पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है, पर ये फिल्म वैसी ही बननी चाहिए जैसा तुमने सोचा है। तो हमें तुम्हारा ड्रीम बताओ एंड वील ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन व्हाट वी कैन। ठीक है। ठीक है सनम, ये तुम्हारे मोहल्ले का ब्लूप्रिंट है। वाह, मोहल्ले को ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें ये पसंद आया? यहाँ हमारी शॉप है। ठीक है, फिर तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से सीन्स कहाँ शूट होंगे, फिर उसके बाद हम बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। हमारे घर के पास का रोड बहुत अच्छा है। ओके देन। ओके गाइस, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो चलो काम पर लगते हैं। डैरन, तुम प्लीज एक बार आइलैंड से कंसल्ट कर लो। यू नो, थोड़ा अर्जेंट है तो प्लीज। हाँ, कंसल्ट कर लूंगी, और क्या कर सकती हूँ महारानी कहीं की। ओके, तो ठीक है। तंग आ गई हूँ मैं आइलैंड से। मेरा काम ही क्या है, बस उससे अप्रूव करवाने का, और कुछ नहीं। आप चाहे तो इसे ले लीजिए। तुम अब यहाँ पर एक इंटर्न हो। गुड लक। सनम, आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट बना कर दो, ठीक है? आधे घंटे में? हाँ, आधे घंटे में। गुड मॉर्निंग। सनम, मेरे लिए कॉफी लाओ जल्दी। ठीक है। और एक पेन किलर भी लेकर आना, मेरा सर दर्द हो रहा है। और मेरी स्ट्रेस बॉल भी ढूंढ कर लेकर आओ। एक नहीं, मुझे 2 स्ट्रेस बॉल चाहिए। इस औरत को देखकर मेरा बीपी बढ़ जाता है। जल्दी करो, जल्दी जाकर लेकर आओ। श्योर मिस्टर एन। तुम इतना हंस क्यों रही हो, बताओ जरा। कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? कल तुम मिस्टर जॉन के साथ थी। हाँ, पर हमें थोड़ा काम था, बस इसीलिए। काम था? इतनी रात को क्या काम था तुम्हें? आप नहीं समझेंगी मुझे किन चीजों से गुजरना पड़ता है। मिस्टर एन का स्ट्रेस बॉल, फिर ये फोटोकॉपीज, उसके बाद ये कार्ट्रिजेस, इंक कहाँ गई? क्योंकि मिस्टर जॉन को अभी के अभी साइन करना है। मैं इस ऑफिस के कितने सारे काम करती हूँ, मेरे बगैर ये ऑफिस चल ही नहीं सकता। सबको बस मुझे ऑर्डर देना होता है। सुनो मेविक बे, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्लीज मेविक बे, होश में आ जाओ। तुम कुछ पियोगी क्या? हाँ, थोड़ा सा इंसुलिन लेवल बढ़ेगा। कम ऑन मेविक बे, पियो। निहार, हाँ बोलो ना मेविक बे। हलील ने कहा कि सनम ने सारे पैसे भर दिए हैं, यही कहा ना उसने? नहीं 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 नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, नहीं किया बिल्कुल।
उसने ऐसा ही कहा। पर मुझे ये जानना है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है निहाल। मुझे कैसे पता होगा मेवी के बे? उसने मुझे कहाँ कुछ बताया? तो मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है? वो तो इतने पैसे भी नहीं देता। मेवी के बे, उसने हमसे झूठ बोला था। मेरी बेटी ने झूठ बोला था मेवी के बे, ये सच मेरा है। दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ नहीं निहाल? नहीं 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 मेवी के बे, काम डाउन। मैं सनम से बात करता हूँ ना, उसे अभी सच्चाई पूछता हूँ। अभी रुको, मैं पूछता हूँ। क्या सच पूछोगे? वो हर महीने हमसे झूठ बोलती रही है, हलील को पैसे देती रही है। हेलो, हाँ डैड बोलिए। बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ डैड, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो तुम्हारी माँ। हेलो सनम, तुम्हारे पास सच बोलने के लिए सिर्फ 30 सेकंड है। नहीं 20 सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं। कैसा सच? क्या कह रही है आप? ये बताओ, तुमने हलील का कर्जा कैसे चुकाया? मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे सच बताओ, कैसे किया? मॉम, वो मैं आपको। तीन। कहा उसने? सनम, मीटिंग शुरू हो रही है। 2। सनम, मीटिंग के लिए आओ। 1। सनम, मीटिंग में चले क्या? मॉम, मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सनम, फोन बंद मत करना। मैं निहाल, उसने फोन बंद कर दिया। क्या कहा? क्या उसने? हाँ, आज मैं उसे इसकी सजा देकर रहूंगी। वो मुझसे बिल्कुल नहीं बच सकती, मैं बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है मेरी बे, काम डाउन हो गए, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। शांत हो जाओ, आराम से। निहाल, तुम शॉप पर ही रुको। जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लेती, मैं सांस नहीं लूंगी। मैं जान कर ही रहूंगी। अरे नहीं मेवी के बे, रुको मेवी के बे, यहाँ आओ मेवी के बे। अरे ये कार्ड नीचे गिरा हुआ है, किसी का ध्यान भी नहीं है यहाँ पर। मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अब ये कार्ड गिरा हुआ था फ्लोर पर। ओके, देख लेना। अरे देखो तो। अरे ये क्या आम चेयर पर क्रैक है? अब कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या मुझे ही करना पड़ेगा? मुझे ही यहाँ सब काम करना पड़ेगा क्या? जे हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी रेस्ट ले रहा था। हर रोज मैं 20 मिनट ऐसे प्रिटेंड करता हूँ कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे ही पास है। फिर जाकर मैं कॉफी पीता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। तुम क्या कर रही हो? मिस डेरन को कॉफी देनी है, वो आइलिन को देखकर पागल हो रही है। सनेम, अब मिस आइलिन को देखकर मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता। सच में? हाँ, अब मैं रिकवर हो गया हूँ। मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब मैं एक काम इंसान हूँ और मुझे पैनिक अटैक्स बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं? नहीं, मत बताओ। नहीं, मत बताओ। अच्छा ठीक है, बताओ। नहीं, उस बारे में कुछ नहीं। हाँ, क्या हुआ? अब मैं इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर हूँ। इंटर्न स्क्रिप्ट राइटर? और तुम? मुझे क्यों नहीं लिया? उन्होंने मुझसे पहले। भला तुम्हें कैसे अपॉइंट कर दिया? मैं यहाँ सालों से पियोन की नौकरी कर रहा हूँ और जॉब देने की बारी आई तो वो तुम्हें दे दी। तुम क्यों इंटर्न बनोगी? इंटर्न तो अब मैं बनूंगा। मैं अभी जाकर मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हाँ, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम जरा 1 मिनट रुकना। तो बताओ क्या कहना था जे? मिस्टर जान, नहीं वैसे कुछ खास कहना नहीं था। बस आपके लिए कॉफी चाय नाश्ता लेने की सोच रहा था और कुछ नहीं। मैं जाता हूँ अब। ओके? अरे सब हटो यहाँ से। हेलो मिस्टर जान। हाय सनम, क्या तुम मेरे लिए चाय लाओगी? हाँ जरूर।